हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो मन में कहता है 12 किजुकी डीमंस के अंदर किबुत्सुजी के खून की मात्रा ज्यादा होती है। अगर मैं वो खून जमा कर पाऊं तो नेज़ुको को ठीक करने वाली मेडिसिन जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी उसे इनोसुके की याद आती है और फिर वो उसके पास भागकर जाने लगता है और इधर इनोसुके की पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने उसे हरा दिया। तो तांजीरो पूछता है इनोसुके क्या तुम ठीक हो। तो इनोसुके कहता है पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने उस डीमन को मारा या नहीं। तो तांजीरो कहता है कि हाँ मार दिया, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो इनोसुके गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी ये दया और हमदर्दी मत दिखाओ, तुमने सुन लिया, जो तुम कर सकते हो वह मैं भी कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा सर अब तुमसे भी ज्यादा सख्त हो चुका है। लेकिन तांजीरो सैड होकर मन में कहता है उसे सच में काफी चोट आई है और मैं हमारे बाकी दोस्तों को भी नहीं बचा पाया। उस डीमन के अंदर से डर और दर्द की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महक आ रही थी और वो इतने दर्द में थी कि वो मरना चाहती थी। आखिर इस पहाड़ पर चल क्या रहा है। फिर वो इनोसुके की चोटों पर कपड़ा बांधने लगता है और वो मन में कहता है यहाँ पर एक 12 किजुकी का मेंबर है, एक डीमन फैमिली रह रही है। और तभी इनोसुके गुस्से में कहता है छोड़ो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो मन में कहता है लेकिन मैंने तो सुना था कि डीमन से एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ आखिर चल क्या रहा है। और इधर जेनिसु को कुछ काट लेता है और वो ये देखकर चिढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ये तांजीरो और इनोसुके कहाँ पर चले गए। और फिर हम उसके सामने दो रास्ते देखते हैं और जेनिसु अपनी नाक बंद कर कहता है कि ये गंदी बदबू की चीज की है। तभी हम उसके पैरों के नीचे बहुत सारी स्पाइडर्स को देते हैं और जेनिसु कहता है और तो और ये स्पाइडर्स बहुत ही डरावनी आवाज कर रही हैं। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है जिससे वो काम सा जाता है और फिर वो एकदम से कहता है मुंह बंद करो और वहीं पर खड़े रहो। लेकिन उसके सामने एक स्पाइडर होता है जिसका कि सर एक इंसान का होता है और ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और फिर वो वहां से भागने लग जाता है और कहता है उस स्पाइडर का चेहरा एक इंसान का था, यहाँ पर हो क्या रहा है और काश ये सब कुछ एक सपना हो। और अगर ये एक सपना है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उठकर मेहनत किया करूंगा, यहाँ तक कि मैं खेतों को भी जोतूंगा और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 खेतों को जोतूंगा। लेकिन प्लीज कोई मुझे इस डरावने सपने से जगाओ। लेकिन तभी वो ऊपर की ओर देखता है और वहाँ पर एक हवा में घर होता है और कुछ इंसान वहाँ पर लटके होते हैं। और जेनिसु मन में कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या वो सभी इंसान स्पाइडर्स बनते जा रहे हैं और ये घर हवा में क्यों है और मैं वहाँ पर कुछ धागों जैसा भी देख पा रहा हूँ। और तभी उसे एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है और वो मन में कहता है अगर तांजीरो ये स्मेल सूंघता तो वो मर ही जाता। लेकिन तभी वो घर जरा सा हिलता है, उसके अंदर से एक बड़ा सा स्पाइडर डीमन बाहर आता है जिसे देखकर जेनिसु पूरी तरह से डर जाता है और फिर वो नीचे आकर जेनिसु की तरफ हंस कर देता है जिससे वो दोनों ही घबरा जाते हैं। और फिर वो उससे कहता है क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे जैसे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और वो डीमन कहता है भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम पहले ही हार चुके हो। तो जेनिसु भागते भागते कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मुझे तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन सी भयानक सिचुएशन में फंस चुके हो। तो जेनिसु कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है जरा अपना हाथ देखो। तो जेनिसु कहता है मेरे हाथ को क्या हुआ। लेकिन जब वो देखता है तो वो एकदम से ही हैरान सा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ नीला पड़ रहा होता है और वो कहता है ये क्या है। तो वो डीमन कहता है ये एक जहर है, तुम एक स्पाइडर ने काटा था है ना, और ये जहर तुम्हें भी एक स्पाइडर में बदल देगा। और ये सुनकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो डीमन कहता है 30 मिनट के बाद तुम एक स्पाइडर में बदल जाओगे और मेरे गुलाम बनकर यहाँ वहाँ रेंगने लग जाओगे। और इस घड़ी को देखो, जब ये कांटा यहीं पर वापस आ जाएगा तब तुम स्पाइडर क्लैन का एक हिस्सा बन जाओगे। जब कांटा यहाँ आएगा तब तुम्हारी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जब कांटा यहाँ आएगा तब तुम्हें चक्कर से आने लग जाएंगे और जब यहाँ आएगा तब तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा और तुम छोटे होने लग जाओगे और साथ ही में बेहोश भी हो जाओगे। और जब तुम उठोगे तो तुम एक स्पाइडर में बदल चुके होगे। और फिर वो उससे हंसने लग जाता है, उसे देखकर जेनिसु डर रहा होता है। तभी कांटा जरा सा आगे बढ़ता है और वो पूरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन तभी उसके पास वो इंसानी स्पाइडर्स आ जाते हैं जिसे देखकर वो पागल सा हो जाता है और फिर वो वहां से भागना शुरू कर देता है। तो वो डीमन हंसकर कहता है भागना। तो जेनिसु कहता है बिल्कुल बेकार है, मुझे ये बात अच्छे से पता है। और फिर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह डीमन उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो जेनिसु डरा हुआ बोलता है अपना मुंह बंद रखो। तो वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब जहर अपना पूरा असर दिखाएगा और जब तुम एक स्पाइडर बन जाओगे तब तुम अपनी सारी समझदारी खो दोगे। तो वो कहता है तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, इसलिए मुझे ये चीज पसंद नहीं है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, इसके बाद मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो वो डीमन कहता है मुझे लगता है तुम्हें जहर की जरा सी एक्स्ट्रा डोज देनी चाहिए ताकि तुम जल्दी से स्पाइडर बन जाओ। और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो डीमन भी एक क्रीपी स्माइल देता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और कहता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं और छोटा जेनिसु उसी तरह से पेड़ से लिपटा होता है और नीचे से उसका मास्टर जिगोरो कहता है यहाँ नीचे आओ जेनिसु, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से आओ, हमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो जेनिसु चिल्लाकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने और ट्रेनिंग की तो मैं मर
मर ही जाऊंगा। तो वो कहता है तुम इस लेवल की ट्रेनिंग से तो नहीं मरने वाले और अब जल्दी से नीचे आओ बेवकूफ। तो जेनिसु कहता है लेकिन दादाजी। तो वो कहता है मुझे मास्टर कहो। तो जेनिसु कहता है लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ दादाजी। और ये सुनकर वो भी शर्मा सा जाता है। फिर जेनिसु कहता है जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे पैसे जमा करने को कहा ताकि वो किसी और लड़के के साथ भाग सके, लेकिन आपने मुझे मेरे उस कर्ज के पहाड़ से बचाया और शायद ये आपने इसलिए किया ताकि आप मुझे एक तलवारबाज बनाने के लिए ट्रेन कर सके। मैं भी आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा और मुझे अपने आप से ही नफरत है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं सीक्रेटली ट्रेनिंग करता हूँ और मैं ढंग से सो भी नहीं पाता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपको उस ट्रेनिंग का फल नहीं दिखा पाता। और तभी वहाँ पर बादल हो जाते हैं और जिगोरो कहता है शांत हो जाओ जेनिसु, तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है। तो जेनिसु चिल्लाकर कहता है कि अब बस बहुत हो गया और तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और ये देखकर जिगोरो भी डर जाता है और फिर वो नीचे गिरने लग जाता है। और जेनिसु पीछे से कहता है मेरी जिंदगी कितनी दुखदाई है, मेरे ऊपर बिजली गिर गई जिससे मेरे बालों का रंग बदल गया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया। और फिर प्रेजेंट टाइम में वो रोते हुए मन में कहता है मुझे खुद से ही बहुत नफरत है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं हिम्मत वाला बनूं लेकिन आखिर में मैं बस कायरों की तरह भागने और रोने लग जाता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी क्यों मैं गंजा होने वाला हूँ और एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। ये सच नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। और ये देखकर वो डीमन भी मन में कहता है कि इस आदमी की दिक्कत क्या है। तभी वो स्पाइडर्स ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और ये देखकर वो चिल्लाकर कहता है ऊपर चढ़ना बंद करो और मुझसे दूर रहो। और फिर वो अपने बालों को पकड़कर कहता है प्लीज मुझे कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दो, लेकिन तभी उसके बाल उसके हाथों में आ जाते हैं और ये देखकर वो शौक हुआ मन में कहता है मेरे बाल झड़ रहे हैं, इसने इसके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं था। और फिर वो डीमन उसे देखकर हंसने लग जाता है और जेनिसु उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है और डर के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर वो डीमन मन में कहता है ये इंसान आखिर है कौन, क्या ये एक डीमन हंटर नहीं है जो कि हमारे परिवार को मारने आया है, और क्या ये बेहोश हो चुका है और ये सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। और तभी वो नीचे गिरने लगता है और वो डीमन मन में कहता है ये अब नीचे गिरकर मर जाएगा, ये तो सच में कचरा ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनिसु टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग करने लग जाता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड पकड़कर कहता है थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, और फिर वो जंप लेकर उस पर अटैक करने जाता है। और ये देखकर वो डीमन भी जरा सा हैरान हो जाता है और फिर वो उसके ऊपर अपना जहर फेंकता है, लेकिन जेनिसु उसको हवा में ही डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि वो जहर पेड़ तक को गला देता है। और वो डीमन मन में कहता है किसने मेरे जहर को हवा में ही डॉज कर लिया, इसके पास इतना लचीलापन आया कहां से, और ये तो अभी एक अलग ही इंसान लग रहा है। और फिर जेनिसु अटैक के पोज में आकर कहता है थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। तभी वो डीमन कहता है तुम सभी लोग जाकर उसको पकड़ो, लेकिन जेनिसु उन सभी से बचकर फिर से कहता है थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। तभी वो उसके ऊपर जहर फेंक देता है, लेकिन जेनिसु उससे बच जाता है। और फिर वो डीमन मन में कहता है ये लड़का सिर्फ एक ही बात को बार बार बोल रहा है। और फिर वो मुस्कुरा कर कहता है कि अब समझा, ये इंसान सिर्फ एक ही अटैक कर सकता है। तभी हम लोग पास्ट का सीन देते हैं जहाँ पर जिगोरो कहता है बहुत अच्छे जेनिसु, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अगर तुम सिर्फ एक ही मूव सीख गए हो तो ये भी जश्न मनाने वाली बात है। अगर तुम सिर्फ एक ही मूव कर पा रहे हो तो उसे पूरी अच्छी तरीके से करो, उसे उसकी आखिरी सीमा तक लेकर जाओ। तभी प्रेजेंट टाइम में जेनिसु मन में कहता है लेकिन दादाजी कुछ समय पहले तो आप गुस्से से पागल हो रहे थे क्योंकि थंडर ब्रीदिंग की 6 फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सीख पाया हूँ। फिर जिगोरो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तलवारें कैसे बनती हैं, और फिर उसके सर पर मारना शुरू कर देता है। तो जेनिसु मन में कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और क्या आप इसी तरीके से मुझे मारते रहोगे, मुझे लगता है कि मैं रो दूंगा। तो जिगोरो कहता है तलवारों के बारे में ये बात है कि तुम उसे बार बार मारते रहते हो ताकि तुम उसकी इम्प्योरिटी और वो चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए उन्हें निकाल सको, और इससे तलवार की प्योरिटी बढ़ जाती है और एक मजबूत और ताकतवर तलवार बनती है। फिर जेनिसु मन में कहता है कि इसलिए आप मुझे दिन रात मारते रहते हो, लेकिन मैं स्टील का नहीं बना, मैं एक इंसान हूँ। और वो डीमन हंसकर मन में कहता है क्या तुम सच में खुद को एक डीमन हंटर कहते हो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो, बस कुछ ही मिनट्स के अंदर तुम जहर की वजह से हिल भी नहीं पाओगे। और हम देखते हैं कि जेनिसु के हाथ कांप रहे होते हैं। और फिर हम लोग जिगोरो को देखते हैं और वो कहता है कि जेनिसु से परफेक्ट करो, रोना अच्छी बात है, भागना अच्छी बात है, बस कभी हार मत मानना। और ये सुनकर वो भी चौंक सा जाता है। फिर जिगोरो से कहता है बस कभी हार मत मानना, तुमने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा, उसे उसकी आखिरी सीमा तक लेकर जाओ और सबसे ताकतवर और मजबूत तलवार बनो। और तभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जेनिसु के हाथों के अंदर से बिजली आने लग जाती है। तभी वो डीमन फिर से जहर फेंकता है और जेनिसु उससे बच जाता है, लेकिन तभी वो सारी स्पाइडर्स उसके सामने आ जाती हैं। और तभी हम लोग पास का एक सीन देते हैं और वहाँ पर एक इंसान उससे कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम सारा दिन बस एक छोटे बच्चे के जैसे रोते रहते हो, तुम बहुत ही सुस्त इंसान हो, तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया गया हर पल बस समय की बर्बादी है। सेंसे एक खास इंसान है। तभी जेनिसु कहता है लेकिन दादाजी ने कहा, लेकिन तभी वो
उसके सर के ऊपर एक फल मारता है और गुस्से में कहता है, क्या कहा दादाजी, उनका नाम इस तरह से मत लो। सेंसे एक पुरानी हाशिरा है, वो जिनका की डीमन स्लेयर्स के अंदर सबसे ऊपर का दर्जा होता है। किसी को भी एक पुरानी हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। सेंसे जो तुम्हारे ऊपर ट्रेनिंग में वक्त लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है। तुम सच में एक दिक्कत हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आखिर तुम यहाँ हो ही क्यों, तुम यहाँ रह ही क्यों रहे हो। और हम देते हैं कि जेनित्सु चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा होता है और फिर वो मन में कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, इसलिए मुझसे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी नहीं है जिसे लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और कोई भी नहीं है जिसके लिए मैं कुछ हासिल कर सकूँ, जिसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ और जिसको कि मैं जिंदगी में कभी खुश कर सकूँ। मेरा ऐसा कोई भी फ्यूचर नहीं है और कोई भी नहीं है जो कि मेरे बारे में ऐसे सोचे। अगर तुम हार जाओ तो रो और वहाँ से भाग जाओ। और सभी लोग बस यही कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं और फिर मुझे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दादाजी ने ऐसा नहीं किया, वो मुझे लगातार डांटते रहते थे। मैंने बहुत बार भागने की कोशिश की लेकिन वो मुझे हर बार पकड़कर वापस ले आते। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मारा भी बहुत है लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तभी प्रेजेंट टाइम में वो डीमन कहता है, जल्दी से इसके अंदर और जहर डालो। तभी वो स्पाइडर्स उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं लेकिन जेनित्सु उससे बच जाता है, पर तभी उसके मुंह से खून निकल आता है और फिर वो सभी स्पाइडर उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं और वो डीमन हंसकर कहता है, अब इससे इसका काम हो जाएगा। लेकिन तभी जेनित्सु उन सभी को दूर फेंक देता है और वो डीमन घबरा कर मन में कहता है, ये क्या है, हवा वाइब्रेट हो रही है। तभी जेनित्सु अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश सिक्स फोल्ड। और ये देखकर वो डीमन भी डर जाता है और पीछे की ओर हो जाता है और वो अपने जहर से हमला करता है। लेकिन जेनित्सु वहाँ से गायब ही हो जाता है और फिर वो उसके आसपास बहुत तेजी से घूमने लग जाता है और वो डीमन घर के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन तभी जेनित्सु उन धागों से जंप लेकर उसके घर के अंदर से बाहर निकल आता है और उसके सर को काट देता है और वो डीमन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस जैसे इंसान के हाथों से कटा। तभी जेनित्सु उस घर के ऊपर गिर जाता है और वो डीमन भी नीचे गिर जाता है और वो कहता है, क्या बकवास है, मैं उस इंसान के हाथों से मरा जो कि खुद के हाथों और पैरों तो को भी नहीं हिला पा रहा था। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि जेनित्सु की हालत खराब हो चुकी होती है और वो मन में कहता है, ये काफी अच्छा सपना है, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर, मैं कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। मुझे दादाजी ने जो सिखाया, उन्होंने मुझ पर जो समय लगाया वो बिल्कुल बेकार नहीं था। एक सपना जो कि दादाजी की मदद से पूरा हो पाया। मैं अब ताकतवर बन गया हूँ और अब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी हम लोग उसके पास चिंतारो को देते हैं और जेनित्सु की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और जेनित्सु उससे कहता है, चिंतारो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी वो रोते हुए वहाँ से उड़कर कहीं चली जाती है। फिर जेनित्सु अपनी आंखें बंद कर लेता है पर तभी उसे जिगोरो की आवाज आती है जिसमें वो उससे कहता है, कभी हार मत मानना। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलकर ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है और वो मन में कहता है, हार मत मानो, ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर जहर के असर को धीमा करो। भले ही इसके अंदर कितना भी दर्द हो, कितना भी झटपटाना पड़े, आसान रास्ता चुनने की कोशिश मत करो वरना दादाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, और तांजिरो भी तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा। तभी हम लोग तांजिरो को देते हैं और वो कहता है, ये कैसी आवाज थी, ऐसा लगा जैसे कि कहीं पर बिजली गिरी हो। तो इनोसुके कहता है, मुझे क्या पता। तो तांजिरो कहता है, लेकिन मुझे किसी थंडर क्लाउड की महक नहीं आई, पर यहाँ पर वो तीखी महक फिर से फैल गई है, तो मैं बता भी नहीं सकता। और इनोसुके वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी तांजिरो उसको आवाज मारता है और वो उससे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए। तो इनोसुके कहता है, जो करना है वो करो। फिर तांजिरो उससे पूछता है, क्या तुम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो। तो इनोसुके गुस्से में कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो तांजिरो कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। तो इनोसुके गुस्से में कहता है, मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई। और ये सुनकर वो शौक हो जाता है और फिर वो उससे कहता है, रुको इनोसुके, तुम्हारी उन चोटों को कोई भी देख सकता है। लेकिन तभी वो दोनों दूसरी ओर देते हैं और वहाँ पर एक डीमन होती है और इनोसुके कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा डीमन। लेकिन तभी वो वहाँ से भागने लगती है और इनोसुके भी उसके पीछे जाता है, पर तभी वो रुककर कहती है, पिताजी आ जाइए। तो इनोसुके कहता है, तुम पिताजी किसे कह रही हो। लेकिन तभी वो बड़ा वाला डीमन वहाँ पर अटैक करने आता है पर इनोसुके उसके अटैक से बच जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं। फिर वो कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। और फिर वो एक अटैक करता है जिससे इनोसुके बच जाता है और फिर वो उसके ऊपर एक और अटैक करने लगता है। लेकिन तभी तांजिरो सेकंड फॉर्म वाटर व्हील का यूज कर उसके ऊपर वार करता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।